आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जो जैसे सबकी भाभी जी हो गईं। बड़ी अदा से अंग्रेजी बोलती और सुधारने पर बधाई देती, सही पकड़े हैं। उनकी अदाओं ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया, लेकिन जिस तरह से वो शो से बाहर निकली उससे वो और चर्चा में आई। अब घर पर नहीं, हमारे साथ हैं शिल्पा शिंदे। नमस्ते। आपका स्वागत है। थैंक यू। बड़ा रोचक मामला है आपका पूरा। बहुत ज़्यादा सही पकड़े हैं। पर ये बताइए कि ये भाभी जी वाला पूरा जो कैरेक्टर है वो कैसे आया, कैसे आपने ये डायलॉग सोचा या किसने लिखा, क्या हुआ? दिबांग जी सचमुच उसका रंग कैसा है? एक ये सच में एक डेस्टिनी, ये शो से बाहर निकलना, शो मिलना, ये सचमुच सब कुछ एक डेस्टिनी है। ये जो शो है ये मैं एक्चुअली नहीं करने वाली थी, क्योंकि इसमें इनिशियली ही बहुत सारे प्रॉब्लम थे। अभी उनके बारे में मैं खुलेआम बोल सकती हूँ क्योंकि वही चीज़ें आगे जाके हुई, लेकिन शुरुआत में इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। लोग जो क्रिएटिव लेवल पे जो लोग थे, हमारे राइटर है, हमारे डायरेक्टर है, ये बहुत अच्छे थे। तो मैंने तो कहा था कि मैं तो कोई भी रोल करूँगी इसमें, छोटा सा भी मुझे दे दो। तो मैं एक्चुअली अनीता का रोल कर रही थी। अच्छा। लेकिन इनमें बहुत सारे चेंजेस होकर मैं इस रोल में कैसे आ गई। अंगूरी मैंने कैसे किया, अंगूरी जब मैंने किया, ये मेरी लैंग्वेज थी ही नहीं। मैंने कहा ये मैं बोल नहीं सकती। तो उन्होंने मुझे हर तरीके से कहा कि ठीक है, आप सीधा पल्ला ले लो, आप सर से पल्ला मत लो, आप बस ये कैरेक्टर करो। मैंने कहा नहीं, मुझे लैंग्वेज भी पता नहीं मैं बोल पाऊँगी या नहीं। और उसके बाद ये कॉमेडी है, इट्स चैलेंज फॉर मी, यू नो, बिकॉज मैंने टेलीविज़न पे अब तक बहुत अच्छे शो किए हैं। ये वाला अच्छा नहीं था। ये सबसे ज़्यादा अच्छा था। अच्छा। मैंने अच्छे शो किए इन द सेंस मैंने अच्छा परफॉर्म किया है मेरे हिसाब से या लोगों के हिसाब से। तो मुझे ऐसा नहीं था ये मैं इसमें लैंग्वेज नहीं बोल पा रही हूँ या मैं थोड़ा सा कॉन्शियस फील कर रही हूँ, कॉमेडी है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था और मैंने ले लिया। मैंने सबसे पहले कहा था कि मुझे, अगर मैं ये रोल कर रही हूँ तो मुझे एक तकिया कलाम चाहिए जो मेरे शो का नाम बने। ये मुझे पहले दिन से था, मतलब जब मैंने शो को, मैंने इस रोल को बोलने से पहले मैंने कहा था मुझे एक लाइन चाहिए। और बस मेरी अंग्रेज़ी ठीक करता है कोई तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं जवाब दूंगी, ऐसे कुछ बताओ। तब मेरे राइटर ने मुझे कहा इस तरह के की बोलते हैं। मैंने कहा ये तो बेस्ट है। और इस तरीके से शो की शुरुआत हुई और बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई। मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थे कि इस तरह की चीज़ें होगी। जिन दर्शकों ने ये शो न देखा हो उनको आप कोई झलक दिखाना चाहें, सीन बताना चाहें जो इंटरेस्टिंग सीन रहा हो? सच बताऊँ तो कौन सा बेस्ट सीन है, कौन सा अच्छा है और क्या होगा या ये मेरा बेस्ट था, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। अगर भाभी जी से कोई कहे कि आप दिल्ली आई हैं बम्बई से, यहाँ तो बहुत गर्मी है, कैसा लगा आपको? हाँ भैया, बहुत ही बढ़िया लगा। पता नहीं मेरे तो इन कपड़ों में वो लैंग्वेज ही नहीं निकलती, क्योंकि वो जब गेटअप करती थी तब मुझे गेटअप करने के बाद मुझे खुद सेट पे प्रोड्यूसर वगैरह जो डायरेक्टर थे वो बोलते थे कि ये खुद क्या कर रही है इसको पता नहीं, लेकिन वो अपने आप निकल जाती थी लैंग्वेज। आज देखिए आपने क्या कहा। ये वेरी बैड दिस काइंड ऑफ पीपल। मतलब इनको तो ऐसे प्रोड्यूसर को बैन कर देना चाहिए और आर्टिस्ट को समझना चाहिए वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करते हैं। तो मैं बस लीगली यही कहना चाहूँगी कि 4-5 कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके पास मेरे साइन किए हुए हैं वो मुझे दे दे। और मैं तो इनके साथ काम नहीं कर सकती। मुझसे ज़बरदस्ती ये कोई काम, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाए और मुझे घर पे बिठाए। ये एकदम 100% सच है। क्या 100% है? जो भी मैंने बोला है बिल्कुल। कि आप घर में बैठी हुई हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली में हूँ। अच्छा। और मैं तो इतने अच्छे बड़े शो में मुझे बुलाया गया है, लेकिन घर पे तो वही तो मैंने कहा कि कोई किसी को घर पे नहीं बिठा सकता। ये हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री पे यही है कि सब वन साइडेड होता है बेसिकली।
सो मुझे वही, मैंने कोई मतलब मोर्चा नहीं निकाल रही हूँ या मैं कोई बहुत चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मैं चेंज कर पाऊँगी, लेकिन शायद अगर 50% भी अगर लोगों में बदलाव आए तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। जो वन साइडेड चीज़ें होती है हमारे टेलीविज़न पे। ये बताइए कि आपका अच्छा भला शो चल रहा था, अब आप कह रही हैं कि आप घर पर बैठी हुई हैं, आप क्या करती हैं, मतलब क्यों करती हैं आप ऐसा कैसा हो जाता है आपके साथ, हुआ क्या मतलब? देखिए, चीज़ें जब ऐसा नहीं होता लाइफ में कि हर चीज़ अच्छी ही हो। डेफिनेटली जब चीज़ बुरी होती है तो अब आपको अच्छे का पता चलता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। बहुत ज़्यादा सोचती हैं आप? हाँ। अच्छा। तो और ये सोच के है, जो नहीं सोचते वो शो करते रहते हैं। आई थिंक चलते रहते हैं 5-5, 10-10 साल शो चलते रहते हैं। और ऐसा आपको लगता है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे जहाँ पे तकलीफ़ होती है मैं वहाँ से भाग लेती हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ या मैं किसी को परेशान नहीं कर सकती, या मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से और कोई परेशान हो, तो मैं सोचती हूँ यहाँ से निकल लेने में भलाई है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप बहुत सोचती हैं, क्या सोचती हैं आप? बेसिकली पता नहीं, ये जो भाभी जी का किस्सा था, ये कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि 1 साल था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल था। और कुछ बातें हमारी जो बीच में डिस्कस हुई थी, चैनल नया था, चैनल के कुछ लोग हैं जो रिप्लेस चले गए, तो हमारे बीच में जो वो वाली बात हुई थी, ये रोल जब मैं कर रही थी, तो ऐसा नहीं कि मैं ये रोल कर रही थी तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे थे कुछ, लेकिन वो सारे लोग चले गए। तो एक मामला पैसे का था? नहीं। आपने कहा कि मैंने पैसे मांगे, आपने कहा मैंने बहुत सारे नहीं पैसे मांगे, पर आपने मतलब पैसे मांगे होंगे? ऑफ कोर्स पैसे मांगूंगी, मेरी मेहनत की कमाई मैं नहीं मांगूंगी। अच्छा। तो जिसके लिए डिजर्व करती हूँ उतना तो मांगूंगी। अभी लोगों ने कहा, प्रोड्यूसर ने कहा पैसे मांग रही है, मैं कितने पैसे मांगूंगी? मैं प्रोड्यूसर से अगर शो मैं एक पॉपुलर कैरेक्टर हूँ तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मुझे पार्टनर बनना है या मुझे आप शेयर्स दे दो। मैं मेरी औकात देखकर ही तो पर डे मांगूंगी। तो उसके लिए भी आप कहीं कुछ पुराना, आपके पास छोटा सा एक MOU होता है साइन किया हुआ, वो आपने बाहर निकाला और कहा कि इतना बड़ा शो तो कोई छोड़ नहीं सकता, आपने साइन किया हुआ है, आपको अभी इसी पे करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें होती है, ये हर्ट होती है कि बिकॉज हमारे इस लाइन में ये पूरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। पर एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से जानता भी नहीं हूँ, पर साफ बात है कि अगर आपने कुछ चीज़ साइन की हुई है और फिर आप कह रही थी कि नहीं मुझे और पैसा चाहिए, तो थोड़ा सा गलत नहीं लगता आपको ये? नहीं, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं बिल्कुल 6 महीने के बाद इस चीज़ को नहीं, मुझे 2 महीने में ही पता चल गया था कि भाभी जी में मेरा कैरेक्टर क्या है, लेकिन मैंने 2 महीने के बाद नहीं, मैंने पूरा 1 साल कंप्लीट किया। और 1 साल के बाद हमारी जो कमिटमेंट हुई थी कि 1 साल के बाद ये इंक्रीज़ होगा और ये चीज़ें होगी, और तो उसी तरीके से होने वाली थी चीज़ें, लेकिन पता नहीं सामने वाले पार्टी को क्या लगा। और भाभी जी को अगर ये आखिरी जो आपने हिस्सा कहा उसको कहना हो तो भाभी जी कैसे कहेंगे इस बात को? ये जो आखिरी वाला, हाँ हाँ, तो यहाँ हम तो कह रहे थे कि हमारे पैसे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पैसे ही नहीं बढ़ाए और हमको बहुत हॉट कर दिया। तो हॉट नहीं, हॉट सही पकड़े हैं। अच्छा। एक्चुअली बहुत हॉट किया है। आपके प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि आपने बिना नोटिस दिए शो को छोड़ दिया, और जबकि आपका कॉन्ट्रैक्ट था, और आप कहती हैं कि उन्होंने आपको बिना बताए रिप्लेस कर दिया और मैंने तो इसमें सच्चाई क्या है? नोटिस देना तब होता है जब आप शो छोड़ते हो। मैं शो छोड़ना ही नहीं चाहती थी। सुनने में आया कि आप घर बैठ गई थी और आपने शो को अलविदा कह दिया, और ये सब बातें आपकी काफ़ी सारी सुनाई में। क्या इतना पॉसिबल है? वही मुझे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं हमेशा सबको यही बताना चाहती थी कि आप इतना बड़ा शो करते हो, आपको इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, आपका कैरेक्टर इतना पॉपुलर है, उसके बाद क्या मैं ऐसे ही शो छोड़ के घर पे बैठ सकती हूँ? नहीं, ये सब बनाया हुआ एक माहौल प्लान किया था कि मैं बैठ गई घर पे बताना और मैं नहीं आ रही हूँ और मेरी रॉन्ग पब्लिसिटी करना कि मैं बहुत टेंट्रम थ्रो कर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं बुलाया। और ऑब्वियसली ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि मैंने कहा आप मेरे बारे में गलत बोल रहे हो, आई वाज शूटिंग विथ यू एंड आपने ही मुझे छुट्टी दे के घर पे बिठाया और नाउ यू आर सेइंग कि मैं शूट पे नहीं आ रही हूँ, तो मैं तो ऐसे तो नहीं आऊँगी। अभी आप मुझसे काम करवा के दिखाओ, ऐसे नहीं हो सकता।
मतलब जिद कर लेती हैं आप कभी कभी? मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अच्छा। मैं बहुत ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़िद मतलब मेरे हिसाब से देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो, देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। लोगों को लगता है ईगो है, लेकिन मेरे लिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं इतना बड़ा शो कर रही हूँ और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने शो बनाया। इट्स अ टीम वर्क, सब वही है। मैंने ऐसे नहीं कहा उस आर्टिस्ट से मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए या मैं साड़ी पहन रही हूँ मैं वो कर रही हूँ, लेकिन एक रिस्पेक्ट दो। सो इट्स वाइसा वर्सा। हमारी इस इंडस्ट्री में आप जैसे बिहेव, आपको सामने से जैसे मिलेगा वैसे ही आप बिहेव करोगे। जैसे न्यू कमर्स को बोला जाता है कि 7-8 महीने के बाद न्यू कमर्स टेंट्रम थ्रो करते हैं और बहुत सारी डिमांड करते हैं, बिकॉज जब न्यू कमर्स आते हैं तो उनको इतनी बुरी तरीके से उनसे काम करवाया जाता है हमारे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि न्यू है। हमने उनको ब्रेक दिया है, उनके होर्डिंग्स लगे हैं। लिटरली प्रोड्यूसर्स ये बोलते हैं कि आपके होर्डिंग्स लगे हैं, आपकी औकात थी, आपके होल्डिंग्स लगे हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा, टेलीकास्ट नहीं करेगा। तो 48 आवर्स आपने सुना होगा कि लिटरली फेंट हो जाते हैं, यू नो, वैनिटी में ही सलाइन लगाया जाता है और इस तरीके की चीज़ें होती है। तो जब वो करते हैं, न्यू कमर होते हैं, तो उनको इस तरह से बाद में जाके अगर वो टेंट्रम थ्रो करते हैं तो आप ही ने उनको बोला हुआ है। जब उनका टाइम आता है तो वो फैल जाते हैं। तो आप तो सब बातें मान रही हैं। नहीं, मेरे साथ नहीं, मैं बाकी के न्यू कमर्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक। जो लोकप्रियता आपको अंगूरी भाभी के किरदार में मिली वह कहीं नहीं मिली, तो क्या वजह मानती हैं आप कि इस किरदार में दम था, आपके काम में दम था, या इस सीरियल में दम है? नहीं, ये तो डेस्टिनी है, ये वक्त की बात है। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे कोई सीरियल इतनी कामयाबी मुझे नहीं मिली। मेरे सारे शोज़ आप निकाल के लीजिए, देखिए, मेरे सारे शो बहुत अच्छे रेटिंग के रहे हैं। लेकिन अंगूरी जो कैरेक्टर था, ये आज जैसे शाहरुख खान जी ने दिलवाले दुल्हनिया किया और वो एक उनकी एक फिल्म की तरह हो गया मेरे लिए। एक ही किरदार आपका उस तरह का इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि वो किरदार डिफरेंट था। तो उसका क्रेडिट ऑब्वियसली मैं राइटर को दूंगी, हमारे जिन्होंने वो कैरेक्टर लिखा, और डायरेक्टर जिन्होंने उसके पीछे भी, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप ऐसे करो वैसे करो। बाकी चीज़ें मैंने की, तो मैं फर्स्ट क्रेडिट उनको दूंगी। लेकिन यही था, ये एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ जी। कितने पैसे आपको मिलते थे और कितने आप मांग रही थी? मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे सर, बिकॉज मतलब बहुत कम का क्या मतलब है? आंकड़ा क्या है? मुझे 35,000 मिलते थे। मांग कितना रही थी? मांग जितना मैं मांग नहीं रही थी। ये सिंपल सी बात है, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बिल्कुल भी मांग नहीं रही थी। लेकिन मेरे साथ उस वक्त मीटिंग पे ऐसी चीज़ें रखी गई कि आपको कितने पैसे चाहिए बोलो, आपको एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ऐसे आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। चैनल के कुछ लोग थे उसमें, और नहीं, आपको कितने पैसे चाहिए बोलो, आपको साइन करना पड़ेगा, और आप जो भी है हमारा फेस है, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, जो चाहिए पैसे मिलेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव साइन करना पड़ेगा। ऐसे लिसन, आप गलत इंसान को पैसे दे रहे हो। मैं वैसे भी बाहर काम नहीं करती हूँ। 25-30 दिन आपके पास काम करने के बाद मुझे बाहर जाने में टाइम कहाँ मिलेगा? तो आप क्यों मुझे एक्सक्लूसिविटी का पैसा देना चाहते हो? मुझे जो नॉर्मल पर डे है मेरा वो दे दो, मुझे एक्सक्लूसिविटी की नहीं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। बार बार वो ऐसे करते थे? जी। जी बिल्कुल। कितना मांग रही थी आप? मैं मतलब आपको क्या लग रहा था कि कितना मिलना चाहिए? चाहिए? डबल? काश मैं मांग लेती। आप क्या सोच रहे थे कि उसको डबल करना चाहिए, ट्रिपल करना चाहिए? जी, डबल का तो डेफिनेटली बनता है, और डबल वो देने के लिए तैयार थे। अच्छा। मुझे 70-75 तक देने के लिए तैयार थे। 1 साल पूरा बाकायदा प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे थे, और 1 साल के बाद कुछ चीज़ें मैंने कहा हम इस चीज़ को क्लियर तो करते। आपने कहा कि डबल को भी डबल करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काश मैं बोलती तो इस वक्त मैं यहाँ नहीं, मैं भाभी जी के घर पे होती। अच्छा, हाँ। मतलब आपने बताया नहीं कि आपको कितना चाहिए? मैं समझना चाह रहा हूँ। ये सही पकड़ा है। अच्छा। एक्चुअली अभी सीरियसली बात हुई कि मैंने बताया नहीं, कि बात ऐसे वर्बली ही रह गई। अच्छा। कि वो एक्सक्लूसिविटी पे बात रह गई, और अगर वो डबल का भी डबल कर देते, यानी 140 कर देते, तो आप मान जाती? नहीं, मैं कभी नहीं मानती। नहीं? मैं कभी नहीं मानती आपको कि छोड़ना ही था? नहीं, छोड़ना नहीं था मुझे अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे करना था। जैसे कि मुझे एक्सक्लूसिविटी साइन नहीं करनी थी
बट वो उसी चीज़ पे। तो बात पैसे पे नहीं थी, बात इस पर थी कि आप सिर्फ यही शो करेंगी, कोई और शो नहीं करेंगी, जी, ये मतलब एक्सक्लूसिविटी। जी, जी। जी। आपके लिए सही पकड़े क्या है, वो घर, दौलत या शोहरत? मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सीरियसली। मतलब इसीलिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। मुझे कहीं लगा लोग आज मुझे मिस करते हैं कि मैं उस शो में नहीं हूँ और ऐसे शो नहीं बनते। मुझे बहुत लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया कि ऐसे शो नहीं बनते, बहुत मुश्किल से शो बनते हैं, बहुत मुश्किल से कैरेक्टर बनते हैं। तो मैंने कहा मैं भाभी जी बनने के लिए तो पैदा नहीं हुई थी। हाँ, आप कल्ट हो गई हैं एक्चुअली अभी, मतलब आप कल्ट की तरह हैं, सही पकड़े कल्ट हो गया और आप अंगूरी भाभी कल्ट है। कभी एक मिनट पे मिस करती हैं कि गलत किया, रहना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जब मैं वहाँ से निकली थी तो मैंने कभी वापस आऊँगी ये सोच के नहीं निकली। जब वो डिसीजन फाइनल था मेरा कि नहीं, मतलब नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बाद। आपको बहुत सारे चैनल के प्रोड्यूसर्स मुझे फ़ोन कर रहे थे कि क्या चाहिए, 8 नहीं 6 घंटा काम करना है, कितना पर डे चाहिए, दोनों शो। उसके बीच में मुझे कपिल का शो ऑफर हुआ था, तो आप दोनों शो कर सकते हैं। मैंने कहा आप कौन होते हो बोलने वाले कि मैं दोनों शो कर सकती हूँ? मेरी मर्जी, मैं डिसाइड करूँगी अभी मुझे एक शो करना है या शो नहीं करना है। सो इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स आए मुझे, लेकिन एक दिल टूट जाता है तो वाकई में मतलब ही नहीं है। मतलब ये मेरा एक्चुअली कैरेक्टर हो गया कैरेक्टर की तरह हो गया रियल लाइफ में भी, कि लोग मुझे बेवकूफ़ बोलते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की तुमने। लोग पैसे लेकर चुपचाप शो करते हैं, ऑन एयर शो है, पैसा आ रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम घर पे बैठी हो। तो मैंने कहा घर पे तो कोई नहीं बैठता। अंगूरी भाभी बनने के लिए आपको कितनी तपस्या करनी पड़ी, कितनी कठिनाइयाँ आई और आगे और चुनौतियां हैं? जैसे कि आपने कहा आप जिद्दी हैं, तो सही कैसे पकड़ेंगी आगे चलकर? अगर तालमेल नहीं बैठेगा। मैं सही चीज़ें ही पकड़ूंगी नहीं देखिए, ये सब आई थिंक मैं भगवान से ज़्यादा, मतलब आई बिलीव डेस्टिनी। और ये सब चीज़ें कभी मुझे नहीं पता था इस तरह की चीज़ें होगी। मुझे नहीं पता था कभी इतने बड़े शो में मैं इस तरह से आऊँगी। और तो ये सब और वो भी इस तरह की चीज़ें होने के बाद मुझे आज इसलिए नहीं बुलाया दिबांग जी ने कि मैं भाभी जी कर रही हूँ और शो बहुत हिट है। मुझे आज इसलिए बुलाया गया कि मैं शो में नहीं हूँ और मुझे बहुत बदनाम कर दिया गया। और इसलिए मैं यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है पहले से ही, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ना मैंने ये रोल किया था तो मैंने सोचा था कि मैं भाभी जी करूँगी, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि भाभी जी इतना हिट होगा, और ना ही कभी सोचा था कि इस तरह से भाभी जी से बाहर निकल आऊँगी। कुल मिलाकर जो शो चल रहा है, आप उसको देखती हैं कभी कभी? हाँ बिल्कुल तो कैसा बिल्कुल लगता है देखती आपको? हूँ मैं। मेरी कैसी नकल की जा रही है मैं बिल्कुल देखती हूँ। अच्छा, हाँ। और कैसी नकल की जा रही है? बहुत बढ़िया नकल की जा रही है मेरी। आई थिंक उसे अपनी चीज़ें करनी चाहिए थी। हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और आई कैन एक्चुअली कॉल हिम कैप्टन ऑफ द शिप। तो वो एक नई अंगूरी सबको दे सकते थे और डेफिनेटली दे सकते थे। जो उन्होंने गलत किया, गलत पकड़े हैं, तो दैट्स रॉन्ग थिंग। वो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। और एक्चुअली शायद मैं जैसे पब्लिक से सुन रही हूँ, बाकी लोगों से भी, आपकी नकल क्यों कर रही है, उनको कुछ और करना चाहिए था। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इसके लिए, जो गली से निकल गए उस गली वापस जाना ही नहीं। आप एक आर्टिस्ट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपको आपकी कला की चोरी हो रही है? ऐसा तो नहीं लगता आपको? अरे टेलीविज़न पे हम आर्टिस्ट की कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है हमारा कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, तो मेरी एक्टिंग की चोरी हो गई है, मैं उसको क्या बोलूँ। हम लोग छोटे थे तब हम शोज़ देखते थे, आर्टिस्ट के नाम आते थे। आजकल आर्टिस्ट के नाम आते नहीं हैं। और मुझे इस बात की बहुत अच्छी खुशी है कि मुझे अभी अंगूरी भाभी से ज़्यादा शिल्पा शिंदे बुला रहे हैं। अच्छा, वैसे आप अभी काफ़ी मुस्कुरा रही हैं, पर बीच में जब ये विवाद हुआ तो आप काफ़ी नाराज़ भी नज़र आई। नहीं, क्योंकि सब लोग एक तरफ हो गए। मतलब आप जैसे टेलीविज़न पे प्रोड्यूसर्स है, और टू बी फ्रैंक मेरा सिंटा जो सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है, तो मैंने अगर सपोज़ मैं ख़राब हूँ, मैं एक ख़राब एक्ट्रेस हूँ, मैं एक बुरी एक्ट्रेस हूँ, मैं बहुत परेशान करती हूँ सपोज़, तो आप एक पूछ तो लो। फिर आप पुलिस के पास चली गई।
क्योंकि फिर आप मेरी- पुलिस के पास ही नहीं गई, आप राज ठाकरे के पास चली गई, जी, आपने उसमें पूरी पॉलिटिक्स घुसा दी। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो मुझे पॉलिटिक्स एक्चुअल आजमाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा। और मैं कहीं मुझे बताना था कि मुझे अकेली समझ के एक्चुअली सताया जा रहा था। ये बात थी। ऐसा आपको लगा? लगा नहीं, ये 100% था। ये सारा सिनेरियो 100% हुआ है। क्योंकि मुझे एक प्रोड्यूसर है, उनका फ़ोन आया, मुझे नाम लेना उस समझ में नहीं आ रहा लूँ या नहीं। डर जाओ, तुम डर जाओ, पता है सारी इंडस्ट्री तुम्हारे खिलाफ है, 40 प्रोड्यूसर तुम्हारे अगेंस्ट है, तुमको काम नहीं देंगे, तुम डर जाओ, तुम्हारे पूरे यूनिट तुम्हारे अगेंस्ट है, सारे आर्टिस्ट तुम्हारे अगेंस्ट है, क्या कर रही हो, जाओ काम करो। और मैंने कहा काम करूँ क्यों, तो मैं तो टैंट्रम थ्रो कर रही हूँ, तो मैं काम क्यों करूँ। नहीं तुमको नहीं पता, तुम इतना बढ़िया रोल कर रही हो, लगता है तुमको कुछ करना नहीं है, क्यों अपने करियर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, जाओ जाओ तुम डर जाओ। मैंने कहा मैं तो बहुत डर गई। और 40 या 50 प्रोड्यूसर होंगे, मुझे क्यों बैन करेंगे, मैं बैन करती हूँ, मुझे नहीं उनके साथ काम करना अगर वो मेरे अगेंस्ट है तो। फिर आपने राज ठाकरे के पास जाने का मन कैसे बनाया? नहीं, मैं शालिनी ताई ठाकरे जी को पहले से जानती हूँ, हमारी ऐसी 1-2 फिल्में, मराठी फिल्मों के लिए बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि ये जो IFTPC और ये प्रोड्यूसर फेडरेशन और ये सब जो लोग हैं, तो ये सब इकट्ठा होकर मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। और अभी मुझे कपिल जी का शो आया था, तो मेरी प्रोड्यूसर जो है, उन्होंने सारे एक प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप बना के उसके ऊपर मैसेजेस से कि उसको काम मत दो, यू नो वी शुड बी टुगेदर, और ये और वो, यू नो वी शुड हेल्प ईच अदर, और इस तरह का वो एक माहौल क्रिएट करके एक्चुअली मेरे साथ वो किया गया कि डोंट गिव अ वर्क। तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। मेरे पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि किस तरह से बेसिकली किस तरह से मुझे डराया जाए। अब वो मुझे एक्चुअल जो मेरा कैरेक्टर था सीरियल में, वो मुझे रियलिटी में वही समझ रहे थे। अच्छा, पर आप वो हैं नहीं? शायद बिल्कुल भी नहीं। शिल्पा, चाहे वो आम्रपाली हो, चाहे वो हरी मिर्ची हो, चाहे वो मायका हो, चाहे चिड़ियाघर हो, और चाहे वो भाभी जी घर में हो, तो ऐसा क्या होता है आप जिस डाल पर बैठती है उसी डाल को कुछ काट देती है कुछ दिन बाद, ये क्या चक्कर है? ये बहुत अच्छी बात है। आई डोंट नो, मैं आई थिंक मुझे सिर्फ शायद ऐसा मुझे करना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जी। आपको सवाल अगर करारा लगे तो आप तुरंत भाभी जी के रोल में आ जाइए। है नहीं, क्या बोले? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से टू बी फ्रैंक, आज के बाद भी अगर मुझे डेली सोप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल करने ही नहीं है, लेकिन मैं इतना फ्रैंकली कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है एक शो 1 साल ही चलना चाहिए वैसे भी। और 1 साल के बाद अगर वो शो चलने वाला है, अगर प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा होता है, अगर आर्टिस्ट को भी फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा सबको होना चाहिए, हर टेक्नीशियन को होना चाहिए, सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं लेके बैठे। कभी आपको लगता नहीं कि मैं कहाँ फंस गई, ये कागज़ दिखा रही हूँ, पुलिस के पास जा रही हूँ, राज ठाकरे के साथ बैठी हुई हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है ये? जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं लगता है बैठी हूँ कभी? राज जी के साथ, लेकिन बिल्कुल उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी दिबांग जी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप एक नॉर्मल शो कर रहे हो और आप एक एंटरटेनमेंट का शो कर रहे हो, आप लोगों को हंसा रहे हो, और लोग हमारे पास मतलब लिटरली कैंसर पेशेंट आए हुए हैं और बोले हैं कि हमें नहीं लगता था कि लाइफ के इतने लास्ट मोमेंट है, हम इतना हंसेंगे, और उसके बाद ये सब चीज़ें होती है, और वो भी अननेसेसरली। तो मैं खुद ताज्जुब थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं आपसे एक मोटा सवाल पूछ रहा हूँ, एक सक्सेसफुल शो है, ज़ाहिर है सक्सेसफुल है तो उसको ऐड मिल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को पैसे मिल रहे हैं, वो कुछ पैसा आपको भी देने को तैयार हैं, पर आप उस शो से अलग हो जाती हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें आपकी भी कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होगी या कुछ कमी रही होगी? जी बिल्कुल, मैं तब सोचती देवांग जी जब ये चीज़ें शुरुआत में होती। इस चीज़ को पूरा एक अलग बनाया गया इस चीज़ को, और उसके बाद मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि अगर मैं शो से चली जाऊंगी तो शो बंद हो जाएगा, और इस तरीके की यही चीज़ पहले क्यों नहीं सोची। उसके बाद एक पेपर साइन किया हुआ है मेरे पास और मैं नहीं छोड़ सकती, इस ईगो में सारी चीज़ें हुई
कि आपने साइन किया हुआ है, अब आप नहीं छोड़ सकती। तब मैंने वही कहा कि आप मुझसे प्यार से आके बोलो कि आपको शूट करना है और ये आपका शो है, मैं अभी आऊँगी। आप मुझे बोलोगे आपने साइन किया, आपको करना पड़ेगा, तो इट्स इम्पॉसिबल। ज़्यादा ड्रामा कहाँ हो रहा है, रियल लाइफ में कि छोटे पर्दे पर? एक्चुअली ज़्यादा ड्रामा रियल लाइफ। जब शुरुआत में विवाद हुआ था तो जाहिर है कि बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, तो आपने कहा था कि अगर मुझे रिप्लेस किया गया तो ये शो बंद हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो क्या आपको लगता है वो आपका गुस्सा था, एरोगेंस था, ईगो था? अगर आप फ्लैशबैक में जाए तो क्या कहना चाहेंगी? ये आपने सही पकड़े हैं, ये मैंने इसलिए बोला था ताकि मेरा पीछा छूटे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उसके 2 दिन के बाद उन्होंने मेरी रिप्लेसमेंट रेडी रखी, क्योंकि मुझे उनका ईगो हर्ट करना बहुत ज़रूरी था कि राइट, आपको तो मिल ही नहीं सकता कोई रिप्लेसमेंट, इसीलिए आपको शिल्पा शिंदे ही चाहिए भाभी जी के लिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, सीरियसली 2 दिन के बाद उन्होंने 2 भी नहीं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 दिन के बाद ही उन्होंने ये रिप्लेसमेंट रेडी रखी। तो ये बताइए कि अब सिचुएशन क्या है? जिस तरीके के टेलीविज़न पे डेली सोप्स चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी देवांग जी, बिल्कुल भी नहीं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और शो शुरू होते ही 5-6 साल चलाना है अपने को शो, तो मुझे पहले ही हार्ट अटैक आ जाता है। और शायद जिनको 5-6 साल चलाना है वो मुझे लेंगे भी नहीं, भाग जाओ, दूर हटो, शिल्पा शिंदे को मत लो। आपकी एक्सपायरी डेट तो बहुत कम है। 1 साल है ना अभी, 1 साल से और क्या चाहिए। शिल्पा, आपको क्या लगता है कि जब अंगूरी भाभी का कैरेक्टर आपको समझाया गया, दिया गया, तो आपने अपने खुद के कितने इनपुट्स इस कैरेक्टर पे डाले और ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा फ़नी बन जाए? अब तक के जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं उसके लिए आपने क्या किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हंसी आए अंगूरी भाभी के कैरेक्टर को देखकर? जी, मैंने कभी नहीं सोचा था सुशीला कि मैं लोगों को, कॉमेडी शो था हमारा पहले से ही था और मुझे पर्टिकुलर हंसाने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगा था। लेकिन हाँ, मैंने बहुत इनपुट्स डाले। मैंने उस कैरेक्टर के लिए मैंने ऑरेंज सिंदूर लेके आई थी, मैं कांच की बैंगल्स लेके आई थी कि आवाज़ आए डायलॉग बोलते वक्त, और उल्टे पल्ले की साड़ी पहनना, और वो फ़नी बन गया। हमारा शो फैमिली शो था नहीं, लेकिन वो फैमिली शो बन गया। बच्चे मेरी नकल करके दिखाते थे जिस तरीके से मैं चलती थी, वो तो मैंने जस्ट एक फ्लो में करते गए, ऐसा कुछ कैरेक्टर था नहीं, लेकिन वो फ्लो के साथ हो गई हर चीज़। शुभांगी को देखने के बाद आपको लगता है कि वो आपको ठीक से फॉलो कर पा रही हैं? शुभांगी जी मिसेस बेनेफर के साथ डे नाइट बैठती होंगी, तो बेनेफर ने ही उसको एक्टिंग सिखाई होगी एक्चुअली, तो वो बराबर सही पकड़ा है उसने। नकल सही पकड़ी है। जहाँ भी होता है थोड़ा सा छुरा चला देती हैं। मैं नहीं छोड़ती, मेरे दिल पे चूड़ी चली ऐसा, सीरियसली ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और आई थिंक मैं मानती हूँ बहुत अच्छे के लिए होता है जो कुछ भी होता है, बिकॉज अगेन आई बिलीव डेस्टिनी, बट हुआ तो बुरा है, एक्चुअली हर्ट होता है। ये हर्ट होता है का तो आपने हॉट बता दिया, और कुछ ऐसा है जो वो बोलती थी जो बड़ा पॉपुलर हुआ हो, जो आपको? वाकई में देवांग जी, एक बार एक लड़की आई जो हमारे सेट पे बाजू में शूटिंग कर रही थी दूसरे शो में, बोलती है दीदी 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 बैकअप हो गया। हाँ, मैंने कहा एक बार बोलिए ना। मैंने कहा क्या? सही पकड़े हैं। मैंने कहा पागल हो गई है? तो मैंने कहा सही पकड़े हैं। तो क्या बताओ, मेरी तो हर चीज़ पॉपुलर। नहीं, हम लोग मस्ती में जैसे कोई नेकलेस मुझे बोलना है, हाँ दैया, तो मैं तो कभी कभी राइटर ने कुछ वर्ड रखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ और ही बोलती थी, हाँ दैया निकरलेस, तो निकरलेस नहीं, नेकलेस। रियल चीज़ें बहुत निकल आती थी। जैसे तिवारी जो है, मेरे हस्बैंड जो है, वो विभूति को कुछ और बुलाते हैं, भभूति बुलाते हैं। वो भभूति ही बुलाना था, लेकिन मैं भरभूति जी बुलाती थी, तो वो भरभूति हो गया। जब ये शो से आपने छोड़ा, उस वक्त तो बड़ी खबर रही कि आपको बॉलीवुड के एक नंबर 1 बैनर ने अपनी पिक्चर के लिए अप्रोच किया है, तो इससे ये लगता नहीं कि आप कह रहे हैं कि मैं छोटे पर्दे पे नहीं जा रही, तो भविष्य में आप बड़े पर्दे पे ही दिखाई देंगी? कोई ऐसी अप्रोच आपको हुई हो? नहीं, ये सरासर रूमर्स है सीरियसली, और अगर अच्छे के लिए है रूमर्स तो चलेगा मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है मेरे पास। आपसे बातचीत करके इतनी देर से लग रहा है कि आप भी आर्टिस्ट एक्टिविस्ट हैं।
और फिर आप राज ठाकरे से मिल ही रही हैं और भारत में भी बहुत सारी जगह चुनाव होने वाले हैं। क्या इरादा है आपका? मुझे जल्दी से जल्दी कोई फिर शो दे दो, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। राजनीति में टिकट? नहीं, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। मतलब आपको टिकट तो बॉलीवुड ही चाहिए। कभी कभी क्या करना है, कभी इतना सोचा नहीं मैंने। जैसे मैंने आपने कहा तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी ज्वाइन किया था, मैंने छोड़ दिया। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी किया था, मैंने छोड़ दिया। तो मुझे नहीं लगता मैं पर ये लोगों ने कहा कि आप शायद पॉलिटिक्स में जा सकती हैं। नहीं, मुझे कहा सेम ये जो इन्होंने बात कही वो बात हो चुकी है। अच्छा। कि शायद लगता है आप राजनीति में जाएंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं उतनी स्मार्ट हूँ। तो ये छोटी छोटी लड़ाई मैं लड़ सकती हूँ, जबकि ये छोटी नहीं थी। हाँ। और ये बहुत बड़ी थी। जिस तरीके से सारे लोग एक तरफ हो गए और मैं एक तरफ हो गई, और बस मुझे किसी भी तरह से अभी झुकाना ही है। तो वो एक फ़ाइट अलग होती है। और राजनीति आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर कोई इंटरेस्ट है आपको पॉलिटिक्स में? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर गाने में आपको इंटरेस्ट है? माय गॉड, किसने कहा? ऐसा मैंने सुना है, पर उस पर हम लोग गाना सुनेंगे आपसे बाद जी। में। पर पहले जी, शिल्पा, आपने मेंटल टॉर्चर की बात कही कि मानसिक प्रताड़ना होती है टीवी इंडस्ट्री में, तो क्या आप इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि आर्टिस्ट लोगों के साथ में किस तरीके से उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है? से देखिए, एक्चुअली क्या होता है पता है, ये जो हमारी लाइन है, हमारा जो ये टेलीविज़न है, इसमें मेंटल टॉर्चर अगर इस तरह का कुछ चीज़ें होती है तो वो मेंटल टॉर्चर हुआ। जिस आर्टिस्ट की नहीं जम रही है उसको आप उनके पास 60-90 डेज़ का पैसा रुका हुआ है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता, तो उसको काम करना पड़ता है, या तो उसको रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है, या तो उसका रोल कम कर दिया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। मेन लीड के साथ ये होता नहीं है, और इसीलिए कभी कभी एक मेन लीड को ही वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखते हैं। आपको रोज़ शूट करना है और आपको टेलीकास्ट करना है, तो आपको उस आर्टिस्ट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अच्छे कॉन्टेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये शो छोड़ चुकी हैं, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि इस शो में दो पड़ोसी हैं जिनके अपने पास दो खूबसूरत बीवियां हैं, फिर भी वो सामने वाली भाभी को देख रहे हैं, उस पर फिदा हो रहे हैं, और डबल मीनिंग डायलॉग इसमें आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये फैमिली शो नहीं है, ये एक एडल्ट कॉमेडी जॉनर का शो है, जिसे इस टाइम से हटाकर रात 11 बजे के बाद दिखाया जाना चाहिए? 10:30 बजे वैसे ही एडल्ट टाइम है ना, ऑलरेडी एडल्ट टाइम ही है। इसे फैमिली शो की कहा जाता है, तो फैमिली शो वाली इसमें बात नहीं है। फैमिली शो एक आर्टिस्ट ने बनाया था ना और उसे बाहर निकाल दिया गया। नहीं, एक्चुअली ये बच्चों के लिए या ऐसे फैमिली शो बनाया नहीं था, ये एडल्ट शो ही बनाया था और उसी हिसाब से किया था, लेकिन वो फैमिली शो बन गया। तो उसका 10:30 बजे का टाइमिंग वैसे भी प्राइम टाइम है नहीं, तो अभी और उसको 12 बजे क्यों करोगे आप? लेट इट बी। कितना सहन करेगा वो? तो ये पूरे हालात पे कौन सा गाना फिट बैठता है? क्या से क्या हो गया? नहीं, मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ मेरी। जी, क्या से क्या हो गया बेवफा भाभी जी के प्यार में। आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड सिंगर। चलिए, तो आप आगे के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है? कुछ बातचीत चल रही है जो बहुत कॉन्क्रीट हो, जिसके बारे में आप बताना चाहें? एक्चुअली चल रही है, कुछ डिजिटल चैनल है, उनके लिए भी मैं काम कर रही हूँ पार्टनरशिप में, और कुछ है शोज़ है, 2-3 शोज़ है जिनकी बातें चल रही है, लेकिन मैंने सीधा बोल दिया है, मतलब कि बाद में कंट्रोवर्सी नहीं हो, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं इतने घंटे ही काम करूँगी, और अगर नॉन फिक्शन शो है तो 2 महीने के बाद ही चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, 2 महीना ही करूँगी, क्योंकि आई थिंक ऐसे मतलब मैं भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती कि मेरी वजह से एक्चुअली परेशान हो। तो मुझे नहीं मिलता है काम उस तरह का तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती कि क्या कर रही हूँ। पर पैसे हैं काफ़ी? नहीं हाँ, पैसे हैं। ये जो डिजिटल है वो एक तरीके से नया एक रास्ता खुल रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी जो टेलीविज़न कंपनीज हैं वो भी बहुत पैसा लगा रही हैं, दुनिया भर में एक नया रास्ता खुल रहा है। इसमें आप सीरियसली कुछ
प्रोडक्शन करने वाली हैं कि शोज़ करने वाली हैं? नहीं दिबांग जी, मैंने प्रोडक्शन भी किया है। मैं इसके साथ मतलब जैसे अधिकारी ब्रदर्स है उनके साथ मिलके कर रही हूँ। तो मुझे अपने जेब से पैसे नहीं निकालने हैं बैंक से विड्रॉ करके उसमें, तो उनके साथ मैं कर रही हूँ। जो भी प्रॉफिट होगा 50-50% इस तरह की चीज़ें कर रही हूँ मैं। जैसे 2 डिजिटल लोग हैं उनके साथ मैं कर रही हूँ। तो आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है शिल्पा शिंदे 5 में से कितने सवालों का जवाब दे पाती हैं। और ये दौर है रैपिड फायर का। रैपिड फायर आपने शो देखा हुआ है। 5 सवाल 2 ऑप्शन में आपको दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है पास। ओके। और 5 में से 3 जवाब देंगी तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज़ की तरफ से। ओके। तैयार हैं आप? चलें तो पहला सवाल, छोटे पर्दे का सबसे बड़ा किरदार आप किसको मानती हैं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी, या कहानी घर घर की पार्वती? तुलसी। चलिए, तो आसान सवाल है। तो मेरा हो रहा है। दूसरा सवाल हमारा थोड़ा पर्सनल सा होता है। अच्छा। पॉलिटिशियन हो तो वो बाउंसर हो जाता है। अच्छा। पर आपके लिए शायद ये आसान सवाल है। अगर आपको चुनना हो पति के तौर पर आपके शो में से ही, तो आप किसे चुनेंगी? तिवारी जी को या विभूति जी को? विभूति जी को। क्योंकि वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पति तो उसको तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है। चलिए, 2 में से 2 सवालों के जवाब आपने दे दिए। इसके अंदर पैसे हैं या? आपको पैसे चाहिए, ये बात साफ हो गई है। दो बड़े किरदार हैं आजकल टेलीविजन पर, उसमें आप कौन सा रोल करना चाहेंगी? नागिन का या मक्खी का? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। पर ये हो क्या क्या टेलीविजन में? मतलब बड़े किरदार, एक नागिन है, एक मक्खी है। सीरियसली मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे टेलीविजन करना ही नहीं है। पास करते हैं इसको? पास। पास। चलिए, एक पास भी कर दिया आपने। 2 सवाल बचे हैं, दोनों में से एक जवाब देंगी तो आपको ये इनाम मिलेगा, है ना? ठीक है। आपको मौका मिले तो आप आगे क्या करना चाहेंगी? झलक दिखला जा या बिग बॉस? पास। पास? मैं दोनों भी कभी नहीं करना चाहूंगी। दोनों नहीं करना चाहेंगे? झलक दिखला जा मैं जज बनना चाहूंगी। पार्टिसिपेट नहीं करूंगी एज अ सेलिब्रिटी। अच्छा, चलिए। ज़्यादा अफसोस आपको किस बात का है कि आप ये भाभी जी के रोल में आजकल नहीं हैं, या आप कपिल शर्मा वाला शो नहीं कर पाई? कपिल जी के साथ नहीं कर पाई। उसका अफसोस है आपको? क्या खास लगता है आपको कपिल शर्मा के शो में? कपिल जी का शो, मैं फर्स्ट जब शो आया था तो मैं वो शॉर्ट में बताना चाहूँगी, मैं उसके ऑडिशन के लिए गई थी। तब मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं कोई भी फ़िक्शन शो नहीं करना चाहती थी। कहा था कि नॉन फिक्शन शो है, तो उसका ऑडिशन मैंने दिया था। सारी बातें हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पापा ठीक हो गए, लेकिन नाउ ही इज़ इन गुड प्लेस। तो काफ़ी टाइम मैंने टेलीविज़न नहीं देखा था, बिल्कुल मैंने टेलीविज़न नहीं देखा था। मैं टीवी ही नहीं देखती थी कम से कम। तो मेरी छोटी मेरी नीज़ है, उसने मुझे कहा तुम ये शो देखती हो? मैंने कहा अरे यही तो शो मुझे ऑफ़र आया था और मैंने ऑडिशन दिया था, बट आई एम वेरी सैड, वो कपिल जी की वाइफ का रोल था, मुझे दिया नहीं। तो बोले तुमको कैसे दे दो, उसकी कितनी मजाक और मस्ती उड़ाते हैं, तो तुम पे सूट नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। तो बोले सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम एक बार शो तो देखो। और वो शो मैंने तब देखा था, और मेरे ख्याल से मैं कम से कम 7-8 महीने के बाद मैं हंसी थी। अच्छा। तो मतलब, और एक्चुअली मैंने टेलीविज़न पे वो शो मैंने यूट्यूब पे भी नहीं देखा। मैंने कहा कल सैटरडे है, ठीक है मैं देखूंगी। तो बहुत मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा शो करना चाहूँगी जो स्ट्रेस बस्टर हो, या कभी मैं ज़रूर इनसे मिलूँगी।
क्योंकि मैं वाकई में तब पहली बार हंसी थी, तो मेरे लिए वो उनके टीम के साथ मैं काम नहीं कर पाई, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अफसोस है। चलिए, बहुत प्रोमो हो गया कपिल का इस शो में। 5 में से 3 जवाब आपने दे दिए हैं, तो ये गिफ्ट आपका है। ओहो, थैंक यू देवांग जी, थैंक यू वेरी मच, नाइस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़। थैंक यू।